हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न टू ग्रो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपनी पढ़ाई जब शुरू करते हैं तो उनको प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है। जैसे कि वो वर्ड को स्पेल तो कर लेते हैं बट उसको प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, चाहे वह हिंदी हो चाहे वह इंग्लिश हो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि छोटे बच्चों को प्रोनाउंसिएशन कैसे सिखाया जाए, मतलब एकदम बेसिक लेवल से, कि कैसे वो अपने आप को प्रोनाउंसिएशन के काबिल बना पाए, वो भी परफेक्टली। ऐसा नहीं है कि 2 वर्ड बोला तीसरा वर्ड नहीं बोल पा रहा, ऐसा नहीं। तो आज हम लोग वही सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पेन और पेपर ले लिया है। तो सबसे पहले जो बेसिक नॉलेज होता है किसी भी बच्चे के लिए वो होता है अल्फ़ाबेट्स, जिसको हम लोग हिंदी में वर्णमाला कहते हैं और इंग्लिश में अल्फ़ाबेट। तो जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं वो 26 होता है, जैसा कि हमको पता ही है। और हम यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों के ऐसे होते हैं कि राइटिंग उनका सही नहीं हो पाता है। तो राइटिंग सही कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को 4 लाइन्स दिए गए हैं, 1 2 3 4। ये 4 लाइन्स ऐसे ही नहीं दिए गए। इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है हमारे राइटिंग स्किल्स पे, इसलिए ये 4 लाइन्स दिए गए हैं। अगर हम लोगों को पता है कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्मॉल लेटर में और एक कैपिटल लेटर में। जैसे जो कैपिटल लेटर होता है उसमें अगर हम लोग लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ए बी सी। वहीं पे जो स्मॉल लेटर होते हैं तो उसको हम लोग लिखते हैं ए बी सी एक्सेट्रा। बट कैसे बच्चे लोग इसको सही से लिखें ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो उनको एकदम स्लोली आराम से, क्योंकि वो बच्चे हैं उनको इतनी समझ नहीं है, तो उनको अच्छे से समझाना होगा कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले उनको ये समझाइए क्या कि जो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये 3 लाइन जो दिए गए हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये बेसिकली होते हैं आपके कैपिटल लेटर्स के लिए। जो फर्स्ट 3 लाइन दिख रहे हैं आपको वो होते हैं कैपिटल लेटर्स के लिए। वहीं पे जो 2 मिडिल वाले लाइन दिख रहे हैं, मिडिल वाले स्ट्रेट लाइन दिख रहे हैं, वो होते हैं स्मॉल लेटर्स, यानी कि जो छोटे अक्षर होते हैं उनके लिए। तो चलिए हम लोग कुछ लिख के भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमको जैसे ABC हमने तो यहाँ लिख लिया है, चलिए आगे इससे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं G। तो यहाँ से शुरू करते हुए बस इन्हीं 3 लाइन में हमको कंप्लीट करना है ताकि वो राइटिंग अच्छा दिख सके, उनका जो हैंड राइटिंग है वो अच्छा हो सके, धीरे धीरे ग्रो हो सके। वहीं पे अगर हम लोग लिखते हैं, चलो मान ले के लिखते हैं, तो यहाँ पे के हम लोग लिखे तो एकदम 3 लाइन पे वो टच होने चाहिए ताकि वो ब्यूटीफुल दिख सके। और भी ले लेते हैं हम लोग, जैसे एम लेते हैं, पी लेते हैं। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि जो 3 लाइन है सिर्फ उसी को टच कर रहा है। इससे पता चलता है कि अगर इस प्रकार से प्रैक्टिस करते रहे बच्चे तो उनका राइटिंग काफ़ी अच्छा हो सकता है। वहीं पे अगर हम लोग स्मॉल लेटर्स की बात करते हैं तो चलिए स्मॉल लेटर को ट्राई करते लिखने के लिए। तो स्मॉल लेटर के लिए मैंने बताया था कि ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है। ये 2 लाइन अच्छे से आपको इन दोनों लाइनों में लिखना है। जैसे हम लोग लिखते हैं ए, 2 लाइन को टच। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये दोनों लाइन को टच करना ज़रूरी है। अगर आप टच नहीं करते हो तो आपका राइटिंग ख़राब, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं तो बहुत बाहर निकाल देते, तो इसको बाहर निकाल देते, जिसके वजह से उनका राइटिंग ख़राब हो जाता है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे कि ये जो 2 लाइन है इन पे सटा हुआ होना चाहिए हमारा जो लेटर है, और अच्छे तरीके से वो लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे ए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। बी एकदम स्लो, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि आप अभी बच्चे हैं तो बच्चों के लिए एकदम समय काफ़ी होता है, आराम से सीखिए। सी, डी, ई, आराम से एकदम एफ, जी, एच, आई। तो बेसिकली हम लोग देख पा रहे हैं कि जो बीच वाले 2 लाइन है उन्हीं पे सारे अक्षर लिखा रहे हैं, उसकी सिर्फ लाइनिंग आउटलाइन में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं उससे, बट उसका जो मेन अक्षर है वो देखिए बीच में लिखा रहा है कि नहीं, बीच में लिखा रहा है कि नहीं। इस प्रकार से राइटिंग को सीखा जा सकता है। मैं राइटिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे हमारा टॉपिक है कि बच्चों को प्रोनाउंसिएशन कैसे सिखाया जाए, कि वो प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन कैसे सीखें। तो प्रोनाउंसिएशन सीखने का जो मेन
फैक्ट है वो डिपेंड करता है आपके अल्फ़ाबेट्स पे कि आपके अल्फ़ाबेट्स आपके कितने क्लियर हैं, मतलब आपको अच्छे से आते हैं कि नहीं। ज़ाहिर सी बात है बच्चों को ABCD तो ज़रूर आता होगा, अल्फ़ाबेट्स क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि वो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो। लेकिन प्रोनाउंसिएशन सीखना थोड़ा टफ हो जाता है, तो उसी के लिए आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम लोग बेसिक से कैसे प्रोनाउंसिएशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक कॉमन सी चीज़ है, सबको पता होनी चाहिए, पता होती है, बहुत लोगों को पता होती है बट उसको अच्छे से वो समझ नहीं पाते, बस रट लेते हैं, लेकिन उसको समझना कैसे है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले उसका जो बेसिक रूल है, स्टार्टिंग में हमें क्या ऐसा कुछ चीज़ है जो हमको याद होना चाहिए अच्छे से समझ के, क्या, तो देखते हैं। जैसे A फॉर क्या होता है, आ, डबल A से आ में आकर आ, आप बोलेंगे ये तो सभी को आता है, इसमें क्या लेना देना, लेकिन अगर इसको आप आता तो सभी को है, लेकिन अच्छे से आता है या नहीं ये बच्चे के पढ़ाई पे डिपेंड करता है, तभी ना वो नहीं सीख पा रहा है आपका प्रोनाउंसिएशन। आता तो सबको है लेकिन फिर भी वो प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा है वर्ड का, तो इसका रीज़न यही है, इसको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये है क्या। आई से हर सही, डबल ई से दीर्घई, यू से हर सहु, डबल ओ से दीर्घ हो। ये आपका रहा, बस मैं यहाँ पे एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, इतने से हम लोगों ने लिखा। अब इससे प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, फॉर एग्जांपल हम लोग ये तो पढ़ लिए ए से अ, डबल ए से आ में करा, आई से हर सही, डबल ए से दीर्घई पढ़ लिए, बट इसको यूज़ कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लिखते हैं एक वर्ड KALA, बच्चा इसको नहीं पढ़ पा रहा है, क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है एक्चुअली में क्या होता है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है बट इसका मात्रा को नहीं पढ़ा है। जैसे ए से कोई मात्रा नहीं होता है, आ का कोई मात्रा नहीं होता है, बट डबल ए से जो आ की मात्रा होती है वो ये मात्रा होती है, आई से जो होती है वो ये मात्रा होती है हर सही की, डबल ई से दीर्घई की मात्रा होती है, वहीं पे यू से जो हर सहु की मात्रा होती है, डबल ओ से दीर्घहु की मात्रा होती है। ये मात्रा पता होना ज़रूरी होता है बच्चों को, तभी जाके वो सीख सकते हैं असली में किस प्रकार से वर्ड को प्रोनाउंसिएशन किया जा सके। जैसे हम लोगों ने यहाँ लिखा है काला, अब बच्चे ने याद किया है, जैसे हम लोगों ने यहाँ लिखा है ए से लेकर डबल ओ तक, बट ये ज्ञा तक याद होना चाहिए बच्चों को, जैसे ए से और डबल ए से आ से लेकर ज्ञा तक, के से गा, के से का, जी से गा, सारे कुछ। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है के, तो बच्चे को याद है के से क्या होता है क। अब देखिए यहाँ पे ए से वो क्या समझे, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए से आ होता है जिसका कोई मात्रा नहीं होता, यहाँ पे डबल आ है, आप देख पा रहे हैं जो ये डबल आ है, डबल ए है, जैसे अ में आकर आ, आपको पता है ये अ प्लस अ है, मतलब डबल ए से अ में करा। एक अ है उसका ए होता है, तो डबल आ है तो दो ठो ए होगा, यानी कि एक ठो ए और एक ठो ए से मिलके डबल आ बना है। यानी इसको अगर तोड़ेंगे तो हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, अ प्लस आ इक्वल टू आ, मतलब एक ए इसके लिए और एक ए इसके लिए। तो जैसे यहाँ पे ए दिया है तो बच्चे के दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये होना है उसका मतलब, तो वहाँ पे ये डालेगा क्या, मात्रा, आ की मात्रा। एल से ल होता है, फिर यहाँ पे ए आया, तो इस प्रकार से वो प्रोनाउंसिएशन को समझ पाएगा और पढ़ पाएगा। यस दिस इज़ काला। बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसे वो समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं एक वर्ड एन डबल ई एल ए, क्या होता है ये, एन से ना चलिए याद है, डबल ई से उनको याद होना चाहिए कि दीर्घई की मात्रा, तो न में दीर्घई नी, एल से होता है ल, और ए से अभी हम लोगों ने सीखा अ, तो ये होता है नीला। इस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन का जो फैक्ट है, एक्चुअली जो प्रोनाउंसिएशन है बच्चे सीख नहीं पाते, वो स्टार्टिंग यहाँ से ही उनको करना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से वर्ड को प्रोनाउंशिएट कर पाए।